सभी प्रदेशवासियों को नमस्कार। दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो भी नई योजनाएं हैं, जो भी नई घोषणाएं हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर के खाद्य मंत्री गोदारा का बड़ा बयान आया है कि 1 जनवरी 2025 से जिन लोगों को फ्री राशन नहीं मिलता है, उनके राशन कार्ड का भी नाम 1 जनवरी 2025 से जुड़ेगा। इसके लिए कहा गया है कि ये डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखें। दोस्तों, यदि आप ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रखते हैं और आपको फ्री राशन नहीं मिलता है, तो 1 जनवरी 2025 से खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल खोला जाएगा, जिसमें सभी राशन कार्ड धारकों के नाम जोड़े जाएंगे। दोस्तों, यदि आपको राशन नहीं मिलता है, तो अवश्य ये डॉक्यूमेंट्स आप जरूर रखें। और ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको तैयार रखने हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। बकाया पालनार योजना को लेकर के भी बड़ी अपडेट आई है, जिसके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं। और PM किसान सम्मान निधि योजना की दोस्तों राशि दुगनी करने की जो खुशखबरी है, उसके बारे में आपको वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है कि PM किसान सम्मान निधि योजना की जो 2000 की राशि मिलती है, अब आपको 19वीं किस्त में दोस्तों ये 4000 रुपये मिल सकती है, क्योंकि सरकार की ओर से यहाँ पर अपडेट दे दी गई है। इसी के साथ दोस्तों, पेंशन विभाग के द्वारा भी एक नया आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके बारे में हम जानेंगे। और पेंशनर घर बैठे किस प्रकार से अपने मोबाइल से KYC कर सकता है, उसके बारे में भी हम जानकारी जानने वाले हैं। साथ में दोस्तों, सभी प्रदेशवासियों को गैस, बिजली, पानी की जो सब्सिडी मिलती है, वो बैंक खाते के अंदर अब डायरेक्ट सरकार ट्रांसफर करेगी। किस प्रकार से ट्रांसफर करेगी, वो आप पूरी जानकारी ले लीजिए। और यदि आपने दोस्तों वाहन खरीदा है, व्हीकल खरीदा है, तो दोस्तों छोटे वाहनों पर 50,000 रुपए का अनुदान और बड़े वाहनों पर यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का अनुदान सरकार देना शुरू कर चुकी है, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए का बजट है वो सरकार ने जारी कर दिया है। दोस्तों, किस प्रकार से आप वाहनों पर सब्सिडी ले सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। आरोग्य योजना के माध्यम से प्रदेशवासियों को दोस्तों 37 जांच फ्री करने के निर्देश दे दिए गए हैं, जिसके लिए कार्ड बनना भी शुरू हो चुका है। किस प्रकार से आप कार्ड बनवा सकते हैं, ताकि परिवार का कोई भी सदस्य बीमार होने पर उसकी आप 37 जांच फ्री करवा सकते हैं, ताकि आपके ऊपर किसी प्रकार से कोई भी आर्थिक भार ना बढ़ सके। दोस्तों, ये सभी जानकारी हम वीडियो में लेने वाले हैं। उससे पहले यदि आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। और दोस्तों, अब बिना किसी देरी के हम इनके बारे में जानकारी लेते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। दोस्तों, यदि आपके पास राशन कार्ड है, लेकिन आपको फ्री राशन नहीं मिलता है, क्योंकि आपका राशन कार्ड का नाम खाद्य सुरक्षा की लिस्ट में नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन दोस्तों अब आपको यहाँ पर बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है कि जिनके पास भी राशन कार्ड है और फ्री राशन नहीं मिलता है, उन सभी का नाम अब खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो खाद्य मंत्री हैं, उनका बयान आया है कि 1 जनवरी से नाम जुड़ना शुरू होंगे, जिसके बारे में पूरी जानकारी अभी हम लेने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, फ्री जो राशन ले रहे हैं, उनके लिए एक आवश्यक सूचना खाद्य विभाग की ओर से जारी की गई है। जो भी NFA से जुड़े हुए हैं, राशन प्राप्त करने वाले परिवार हैं, उनको कहा गया है कि अगर आप इन तीन श्रेणियों में आते हैं, किसी भी एक श्रेणी में आते हैं इन तीन में से, तो आप NFSA के लिए अपात्र माने गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि जो भी अपात्र परिवार हैं, उनको गेहूं लेने का कोई हक नहीं है। उनको किसी भी प्रकार से गेहूं नहीं दिया जाएगा। वो स्वेच्छा से अपना नाम हटवा ले, वरना फिर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी परिवार का कोई भी सदस्य टैक्स भरता है, परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक है, यदि परिवार के अंदर 4 पहिया वाहन है, तो इन 3 परिवारों को सरकार की ओर से खाद्य सुरक्षा योजना के लिए अपात्र माना गया है। इनको फ्री राशन नहीं मिलेगा। दोस्तों, इसके लिए सरकार यहाँ पर एक अभियान भी शुरू करने जा रही है, और कहा गया है कि गिव अप अभियान में जाकर के आप अपना नाम कटवा सकते हैं। इसके लिए आप राशन डीलर से प्रार्थना पत्र ले सकते हैं, और लेकर के इस अभियान का हिस्सा बन करके आप अपना नाम कटवा सकते हैं, ताकि भविष्य में आपके ऊपर किसी प्रकार से कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो सके। 31 जनवरी 2025 तक अपात्र परिवारों को अपना नाम कटवाना होगा। यदि नहीं कटवाते हैं, तो उनसे बाजार मूल्य के हिसाब से वसूली की जाएगी, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, और उनके ऊपर कानून कार्रवाई भी की जा सकती है। इसी के साथ दोस्तों, यदि आपको फ्री राशन नहीं मिलता है, तो अब आपको फ्री राशन मिलना शुरू होने वाला है, क्योंकि दोस्तों खाद्य मंत्री गोदारा का बयान यहाँ पर आ चुका है, और उन्होंने कहा है कि खाद्य सुरक्षा योजना में
सक्षम व्यक्ति अपना नाम आगामी 31 जनवरी तक स्वेच्छा से हटा ले, वरना उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, क्या कुछ जानकारी है वो आप यहाँ जान सकते हैं कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने कहा है कि विभाग के द्वारा गिव अप अभियान संचालित किया जा रहा है और इस अभियान के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की सूची से यदि कोई सक्षम व्यक्ति या परिवार है वो आगामी 31 जनवरी तक अपना नाम स्वेच्छा से हटा ले, अन्यथा उसके ऊपर खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दोस्तों, नए नाम कब से जुड़ना शुरू होंगे उसके बारे में आप देख सकते हैं कि इनका नाम हटाने से खाद्य सुरक्षा की सूची में पात्र लाभार्थियों को जोड़ा जा सकेगा। तो जैसे ही जो अपात्र परिवार है उनके नाम हटाए जाएंगे, इनके स्थान पर जो पात्र परिवार है उनका नाम जोड़ा जाएगा। दोस्तों, कब से जोड़ा जाएगा, जो आप देख सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा पोर्टल 1 जनवरी से शुरू होगा। 1 जनवरी 2025 से खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल फिर से शुरू होने जा रहा है और जिनको भी फ्री राशन नहीं मिलता है, राशन कार्ड भी है, पात्र भी हैं, उन सभी का नाम जोड़ा जाएगा और उनको भी फ्री राशन दिया जाएगा। इसी दौरान उन्होंने जिला रसद अधिकारियों से खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको भी सरल करने का सुझाव दिया है। कहा है कि जो भी नए नाम 1 जनवरी से जुड़ना शुरू होंगे उनके लिए जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल सरल बनाई जानी चाहिए ताकि आसानी से सभी उपभोक्ता अपना नाम जुड़वा सकें। साथ में दोस्तों, खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े जो लाभार्थी हैं उनको LPG ID आधार नंबर के अंदर शेडिंग करने के लिए कहा गया है। eKYC करने के लिए भी कहा गया है। eKYC यदि कोई भी परिवार का सदस्य नहीं करवाता है तो उस परिवार को फ्री राशन नहीं दिया जाएगा, जिसके लिए कहा गया है कि 31 दिसंबर तक आप eKYC करवा सकते हैं। यदि आप eKYC नहीं करवाएंगे तो आपको फ्री राशन नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, स्पष्ट लिखा है कि eKYC नहीं करवाने पर उनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया जाएगा। तो आप परिवार के सभी सदस्यों की eKYC राशन की दुकान पर जाकर के करवा सकते हैं ताकि आपको राशन मिलता रहे। और दोस्तों, जैसे ही 1 जनवरी को खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल शुरू किया जाएगा वैसे ही आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि वीडियो आप तक पहुंचे और आप आसानी से अपने राशन कार्ड का नाम खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़वा सके ताकि आपको आसानी से फ्री राशन मिल सके। दोस्तों, राजस्थान में पालनहार योजना जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए शुरू की गई है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अनेक जो बच्चों की किस्त है वो बकाया चल रही है। लेकिन कहा गया कि पालनहार जो योजना है उसमें जो लाभार्थी हैं उन सभी का भौतिक सत्यापन होना जरूरी है। यदि आप नहीं करवाते तो आपको बकाया किस्त नहीं मिलेगी और आगे भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इसके लिए एक अभियान शुरू किया गया है, मिशन पालनहार मित्र अभियान शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से जो भी लाभार्थी बच्चे हैं उन सभी का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दे दिए गए हैं। और कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए वार्षिक भौतिक सत्यापन से जितने भी बच्चे शेष रहे हैं, बचे हुए हैं, उनका 100% वार्षिक सत्यापन होना चाहिए ताकि उनकी बकाया किस्त आसानी से मिल सके। दोस्तों, बकाया किस्त कब मिलेगी, तो बताया गया है कि पालनहार योजना की जो बकाया किस्त है वो 15 दिसंबर को सरकार की ओर से जारी की जाएगी, क्योंकि 15 दिसंबर को राजस्थान सरकार अपनी पहली वर्षगांठ मनाने जा रही है। 70+ आयु के जो बुजुर्ग हैं उनको मिलेगा CM आयुष्मान आरोग्य योजना का फायदा। दोस्तों, बुजुर्ग लोगों के लिए CM आयुष्मान आरोग्य योजना शुरू कर दी गई है, जिसके माध्यम से 70 साल या 70 साल से अधिक आयु के जो बुजुर्ग हैं उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और इसके लिए दोस्तों अब कार्ड बनना शुरू हो चुके हैं। यदि परिवार में 70 साल या 70 साल से अधिक के बुजुर्ग हैं तो आप किस प्रकार से आप इस कार्ड को बनवा सकते हैं, तो दोस्तों बताया गया है कि इस योजना के माध्यम से आप आसानी से कार्ड बनवा सकते हैं और कार्ड बनवा करके आप दोस्तों इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जो आयु की गणना इसमें की जाएगी वो आधार कार्ड से की जाएगी। आधार कार्ड के ऊपर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसके आधार पर यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग हैं उनको यहाँ पर फायदा दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, यदि आपने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा है तो इलेक्ट्रिक वाहन के लिए सरकार की ओर से 200 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया गया है ताकि सभी को अनुदान दिया जा सके। ई वाहनों पर परिवहन विभाग के द्वारा अनुदान दिया जाएगा। कहा गया है कि परिवहन विभाग की ओर से सितंबर 2022 से लेकर के अब तक यदि किसी ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा है तो उसके लिए अनुदान दिया जाएगा। राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपए का बजट इनके लिए जारी भी कर दिया गया है। दोस्तों, सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में
ई व्हीकल प्रमोशन फंड की घोषणा की थी और कहा गया था कि 1 सितंबर 2024 से अब तक पंजीकृत ई जो वाहन है जिनके ऊपर स्टेट जीएसटी का 100% स्टेट जीएसटी लगी थी उसका 100% पुनर्भरण और जो प्रोत्साहन है वो यहाँ पर सभी उपभोक्ताओं को दिया जाएगा और इसके माध्यम से पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर ये रिफंड दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों आपने यदि ई वाहन खरीदा है तो अब आपको यहाँ पर अनुदान मिलने वाला है, क्योंकि 200 करोड़ रुपए इसके लिए सरकार की ओर से बजट उपलब्ध करवा दिया गया है। 2 पहिया वाहन के लिए 4,000 से लेकर के 10,000 रुपए तक अनुदान मिलेगा। ई रिक्शा और ई कार्ट के लिए 4,000 से लेकर के 20,000 तक अनुदान मिलेगा। 4 पहिया वाहन के लिए 3,000 से 50,000 तक मिलेगा और जो ई बसें यानी जो बड़े व्हीकल हैं उनके लिए 1 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक का अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा। तो दोस्तों अवश्य जैसे इसको देना शुरू होगा वैसी वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी और सब्सिडी आपके अकाउंट में किस प्रकार से आ सकती है उसकी भी जानकारी आपको दे दी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से यदि आपको वृद्धजन पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या फिर आपको दोस्तों वृद्धजन किसान पेंशन मिलती है तो इसके लिए भी सरकार की ओर से बड़ी अपडेट आ चुकी है और इसमें कहा गया है कि 31 दिसंबर तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाने पर जो पेंशन है वो अटक सकती है। दोस्तों स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि आपके परिवार के अंदर कोई भी पेंशनधारी है तो 31 दिसंबर से पहले पहले आप सत्यापन अवश्य करवा दे ताकि उनको पेंशन मिल सके। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग हैं उनके सामने आ रही है, क्योंकि उनके हाथों की जो रेखाएं हैं वो घिस चुकी हैं और जो पुतलियां हैं वो भी धुंधली हो चुकी हैं। इस कारण से उनका वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है और वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण यहाँ पर उनका सत्यापन नहीं हो पा रहा है। लेकिन विभाग की ओर से अभी तक किसी भी प्रकार से इस समस्या को लेकर के कोई भी समाधान नहीं निकाला गया है। लेकिन कहा गया है कि 31 दिसंबर तक सभी को ई सत्यापन करवाना है, वरना यहाँ पर पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि राज्य सरकार ने पेंशन लेने वालों को 31 दिसंबर तक पेंशन सत्यापन करने के लिए कहा है। यदि आप सत्यापन नहीं करवाते तो आपकी पेंशन राशि अटक सकती है। साथ में दोस्तों यहाँ पर पेंशनर घर बैठे वार्षिक भौतिक सत्यापन भी आप अपने मोबाइल से कर सकता है। कैसे कर सकता है तो इसमें बताया गया है कि आपको एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। आपको एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। कैसे कर सकते हैं तो बताया गया कि एंड्रॉयड फोन के अंदर आपको ये ऐप डाउनलोड करना होगा। तो दोस्तों कहा गया है कि आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर के आपको राज एसएसपी मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करना होगा और इसके माध्यम से आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही आप भौतिक सत्यापन किसी भी पेंशनर का कर सकते हैं, ताकि किसी प्रकार से किसी भी कार्यालय का चक्कर यहाँ पर पेंशनर को नहीं काटना पड़े। प्रदेश में 37 फ्री जांचों के साथ आयुष्मान आरोग्य चिकित्सा शिविर 15 दिसंबर से शुरू होने जा रहे हैं। दोस्तों यदि आप भी 37 फ्री जांच लेना चाहते हैं, इनका लाभ लेना चाहते हैं, तो आयुष्मान आरोग्य योजना से संबंधित चिकित्सा जो शिविर है वो 15 दिसंबर से शुरू होने जा रही हैं। इन शिविरों में आप भाग लेकर के आयुष्मान आरोग्य योजना का कार्ड बनवा सकते हैं और परिवार में यदि कोई भी सदस्य बीमार होता है तो आप 37 जांच फ्री इसके माध्यम से करवा सकते हैं। तो दोस्तों राज्य सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है, जिसके अवसर पर जो चिकित्सा मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खीवसर, उनके द्वारा प्रदेश भर में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। 15 दिसंबर से लेकर के 31 जनवरी 2025 तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर यह आयोजन किया जाएगा और वहां पर जाकर के आसानी से आप मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का कार्ड बनवा सकते हैं, ताकि आपको आसानी से 37 फ्री जो जांच है उनका लाभ आपको मिल सके। किसानों के लिए दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना सरकार के द्वारा शुरू की गई थी और जिसके माध्यम से साल में 3 किस्तें यहाँ पर दी जाती हैं। हर किस्त 2,000 रुपए की मिलती है। लेकिन दोस्तों 19वीं जो किस्त किसानों को मिलेगी वो 2,000 की बजाय 4,000 रुपए मिल सकती है, जिसके निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं। क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना है उसके माध्यम से 9.58 करोड़ किसानों के खाते में 20,657 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। यानी कि दोस्तों जो 18वीं किस्त किसानों के अकाउंट में डली थी उसके लिए सरकार ने 20,657 करोड़ रुपए की राशि किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर की थी। दोस्तों राशि दोगुनी कैसे हो सकती है वो भी आप देख सकते हैं कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की राज्यसभा में सवाल पर कृषि मंत्रालय ने किसान की आय दोगुनी करने के संबंध में जवाब भेजा है। यानी कि दोस्तों कृषि मंत्रालय ने कहा है
कि किसान की आय दुगनी हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो 19वीं किस्त है वो 2000 की बजाय किसानों को अब 4000 रुपये मिल सकती है, जो कि यहाँ पर कृषि मंत्रालय के द्वारा बड़ी अपडेट दे दी गई है। दोस्तों जैसे ही इसके बारे में और कोई जानकारी आएगी वैसे ही आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। साथ में दोस्तों आपको यदि किसी भी प्रकार से किसी भी योजना की सब्सिडी आपको मिल रही है, अनुदान मिल रहा है, आपको छूट मिल रही है, तो दोस्तों अब छूट आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाली है, क्योंकि सरकार की ओर से एक नई अब यहाँ पर योजना शुरू करने जा रही है। शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य से भी ज्यादा सब्सिडी पर खर्च कर रही है सरकारें। यानी कि दोस्तों सरकार है वो सब्सिडी पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य के ऊपर बहुत कम पैसा खर्च किया जा रहा है और सरकारें सब्सिडी के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। और उसी सब्सिडी के ऊपर सरकार अब एक यहाँ पर नया रूल लाने जा रही है। तो दोस्तों आपको जैसे कि बिजली, गैस, पानी जैसी जो भी सब्सिडी आपको मिलती है वो अब आपको सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। यानी कि दोस्तों जैसे ही आप मान लो किसी भी प्रकार से कोई भी आप सब्सिडी का लाभ लेते हैं तो वो आपको पहले ही मिल जाता है, लेकिन अब आपको पैसा पूरा जमा कराना होगा और उसके बाद में जो सब्सिडी की राशि है वो आपके बैंक खाते के अंदर ट्रांसफर की जाएगी। जिसके अनेक फायदे यहाँ पर सरकार की ओर से बताए गए हैं कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर से अब तक अपात्र लोगों की छटनी हो चुकी है, जिससे सरकार को 3.48 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर फायदा हुआ है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सरकार को भी अच्छा खासा फायदा हुआ है। इस कारण से सरकार यहाँ पर इस रूल को लागू करने जा रही है। सब्सिडी को यदि कैश दिया जाएगा तो मार्केट के अंदर भी पैसे आएंगे, ये भी एक अच्छा लाभ होने वाला है। साथ में इसे और क्या फायदा होगा, तो कंपनियों की अब जो उधारी है वो नहीं बढ़ेगी और सीधे खाते में यदि राशि जाएगी तो बाजार के अंदर खर्च की जाएगी, जिससे कि जो बाजार की आय है वो भी बढ़ सकेगी। इसके अलावा दोस्तों सरकार, किसी भी राज्य की सरकार है वो सब्सिडी पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, लेकिन राजस्थान के अंदर जो सब्सिडी पर पैसा खर्च किया जा रहा है उस सब्सिडी में से भी सबसे ज्यादा पैसा है वो 97% बिजली के ऊपर खर्च किया जा रहा है। राजस्थान में सब्सिडी का जो पैसा है वो 97% बिजली के ऊपर ही खर्च किया जा रहा है, जो कि आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो दोस्तों राजस्थान में जो फ्री बिजली मिल रही है, घरेलू बिजली या कृषि बिजली मिल रही है, उसके ऊपर यहाँ पर गाज गिर सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा सब्सिडी के ऊपर पैसा बिजली विभाग के अंदर खर्च किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो फ्री बिजली है वो यहाँ पर दोस्तों बंद की जा सकती है, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। साथ में दोस्तों जो विकलांग प्रमाण पत्र है उसको लेकर के भी बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। दोस्तों यदि आप या अपने परिवार का कोई भी सदस्य विकलांग है और उसके पास यदि विकलांगता प्रमाण पत्र है तो उनको अब अपने विकलांगता प्रमाण पत्र को जन आधार के पोर्टल के ऊपर अपडेट करवाना होगा। यदि अपडेट नहीं करवाते हैं तो योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कहा गया कि स्वावलंबन पोर्टल से दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने वालों को अब सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपने प्रमाण पत्र को जन आधार पोर्टल से अपडेट करवाना होगा। यदि आप अपडेट नहीं करवाएंगे तो आपको फिर यह लाभ नहीं मिलेगा। अधिकारियों के द्वारा भी कहा गया कि जिन दिव्यांगों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र नए स्वावलंबन पोर्टल से बने हैं वह ई मित्र पर जाकर के जन आधार से अपडेट अवश्य करवा लें। यदि आप अपडेट नहीं करवाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कि आपको दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना या अन्य योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वो आपको तभी मिलेगा जब आप अपडेट करवाएंगे। यदि अपडेशन आप नहीं करवाते तो आपको किसी प्रकार से किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये सभी योजनाएं थी जिनके बारे में हमने जानकारी ली है। जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। साथियों यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अन्य लोगों तक आप वीडियो को सेंड करें। और BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।